आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिफ्यूज और डिनाई में क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि आप देखेंगे यदि दोनों का हिंदी मीनिंग, तो हिंदी मीनिंग जो होता है वो दोनों का होता है मना करना। ठीक है, यानी जब भी आप किसी को किसी बात के लिए मना करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप रिफ्यूज यूज करते हो या फिर क्या यूज करते हो, डिनाई यूज करते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप रिफ्यूज कहाँ पे यूज करेंगे और कहाँ पे डिनाई, क्योंकि आप रिफ्यूज और डिनाई को, ठीक है, एक दूसरे के प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि इसका यूज अलग होता है और रिफ्यूज का यूज अलग होता है। हिंदी मीनिंग भरले इसका सेम होता है, बस इसका यूज जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो आज जानेंगे हम, ठीक है, कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आपको यदि भी नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ठीक है, और आप भी इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको जानने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा जरा। और रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब हो गया मना करना, बट किसको, प्रपोजल को। यानी जब भी ना किसी के प्रस्ताव को, यानी किसी की बातों को, या फिर कोई आपको ना कुछ कहे यदि करने के लिए, या फिर कुछ भी बोले, एक प्रस्ताव रखे आपके सामने, ठीक है, एक प्रपोजल रखे, तो उसको जब भी आपको मना करना है तो क्या यूज करेंगे, आप क्या बोलेंगे वहां पर, रिफ्यूज बोलेंगे। जैसे समझिएगा, पहले आप प्रपोजल समझ लें। प्रपोजल का जो हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है, तो ये जो हिंदी मीनिंग होता है ना, इसका सेंस होता है ना प्रस्ताव। अब प्रस्ताव का मतलब सिंपल सी बात है कि आप किसी को कुछ बोलते हो ना करने के लिए, ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाता है, प्रपोजल हो जाता है। ठीक है, जैसे समझिएगा आप, जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे ना मैं दो पहले बना लेता हूँ किसी को। अब देखिएगा जरा, ओ अब ये सपोज ना कोई लड़की है, ठीक, और यहाँ पे समझिएगा, और यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है। अब होता क्या है कि सपोज इसने क्या बोला, इसको बोला कि मैडम एक काम करते हैं ना, चलिए कॉफी पीने चलते हैं, ठीक है। तो अब इसने इसके सामने क्या रखा जी, इसके सामने इसने ना प्रपोजल रखा। मैंने बताया ना भी, प्रपोजल का मतलब सिर्फ इतना ही सा मीनिंग है, जब भी आप किसी को ना कोई बात बोलोगे, ऐसा करते हैं सपोज, ठीक, तो वही आपका क्या होता है, प्रपोजल होता है। तो अब इसने क्या किया, इसने बोला चलो मैडम क्या पीते हैं, कॉफी। अब इसका मूड ठीक नहीं था, इसने मना कर दिया। इसने बोला नहीं तेरे साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने क्या किया, इसके प्रपोजल को मना किया, ठीक है, इसके प्रस्ताव को, इसने जो बोला था ना उसको ये मना कर दी लड़की। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि सी रिफ्यूज्ड, ओके, सी रिफ्यूज टू गो फॉर कॉफी, सही है, फॉर कॉफी विद हिम, कि वो उसके साथ ना कॉफी पीने जाने के लिए जो है वो उसने क्या कर दिया जी, मना कर दिया। ठीक है, तो जब किसी की बातों को आप मना करेंगे, किसी के प्रस्ताव को मना करेंगे, तो क्या यूज करना आपको, रिफ्यूज। लेकिन समझिएगा डिनाई का यूज अलग है, ठीक है। डिनाई का यूज जब भी आप करेंगे ना, तो किसी फैक्ट को मना करो, ठीक है। फैक्ट का मतलब सच्चाई, यानी वो पहले कोई चीज ना हो चुकी होगी, अब उस बात को यदि आपको मना करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं डिनाई का। इसका क्या सही ना समझिएगा जरा। अब यहाँ पे समझिएगा, मैं दो सीन बनाता हूँ फिर से, कि ये मान लीजिए अब यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से इसको समझिएगा। अब ये मान लीजिए कि ये ना, ये कोई लड़की है, ठीक है, हाँ ये लग रही है ना, हाँ चलो मान लो ये लड़की है, ठीक, और ये मान लो सपोज ये कोई लड़का है, ठीक। अब ये दोनों पता है क्या है जी, पार्क में घूम रहा है मस्त एकदम आराम से, ठीक, मजे ले रहा है। अब होता ये है ना कि लड़की के जो पड़ोसी होते हैं ना ये, ठीक है, ये देखो, ये जो आपकी लड़की का जो पड़ोसी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है जी, जिसका नाम है ना रामलाल। अभी लड़की का पड़ोसी भी आया हुआ है। अब इसने क्या किया ना कि इन दोनों को घूमते हुए देख लिया। तो आपको पता है ना पड़ोसी कैसे होते हैं भैया, थोड़ा सा हुआ तो फिर भैया मैसेज घर जाएगा। तो इसने क्या किया, डायरेक्ट आया लड़की के मम्मी के पास, ठीक है, और ये लड़की के मम्मी के पास आता है और उसने क्या किया, उसको बोल दिया कि भैया आपकी बेटी, सॉरी, इसने बोला कि देखिए मैडम आपकी जो बेटी है ना वो पार्क में किसी अनजान लड़के के साथ
घूम रही थी, मैंने देखा अपनी आंखों से, मम्मी भैया आग बबूला। अब जैसे ही लड़की घर आई, ठीक है, अब इसकी मम्मी पूछी किसके साथ घूम रही थी तू पार्क में, मतलब बगल वाले अंकल आए थे, बोल रहे थे ऐसे ऐसे। तो ये क्या बोल दी, इसने बोला नहीं मम्मी मैं तो किसी लड़के के साथ नहीं थी। तो अब समझो, ये लड़के के साथ थी, ये पास्ट में सारी चीजें हुई थी, अभी किसको मना कर रही है जी, फैक्ट को मना कर रही है कि ऐसा इसने किया था, लेकिन उसको उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जब भी किसी फैक्ट को यूज करेंगे, जब भी किसी फैक्ट को आप मना करेंगे, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, डिनाई का यूज करेंगे। मतलब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, समझिएगा। अब आप बोलोगे सी डिनाइड, उसने मना कर दिया दैट, ठीक है, कि उसने क्या मना किया, यही ना, कि सी वाज विथ अ बॉय, ठीक है, इन द पार्क, कि उसने मना कर दिया भैया कि वो किसी लड़के के साथ थी पार्क में। तो ये समझो, तो जब भी आप कोई पास्ट में कोई ना घटना हो गया हो, ठीक, जब भी आप उसको मना करना हो तो क्या यूज करिएगा, डिनाई का यूज करिएगा। लेकिन जब किसी के बातों को मना करना है ना, तो वहां पे आप क्या यूज करिएगा, रिफ्यूज का यूज करिएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाले हैं, ऐसे फैक्ट मैं बताने वाला हूँ आपको। आगे मैं जाके बेसिक से भी सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।